इकोनॉमी में एक चिंता है, आप देख रहे होंगे, हालांकि वो मज़े की बात तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे रीजन्स में देश के बारिश होना शुरू हो गई है। आज मुंबई के पूरे एरिया में बारिश हो रही है, दिल्ली और नॉर्थ में भी 2-3 दिन से बारिश आ गई है और ठंड बढ़ गई है। ये जो बेमौसम बरसात हो रही है, इसका असर जो खड़ी हुई क्रॉप है, जो फसल है खड़ी, उसके ऊपर क्या होने वाला है, इसके बारे में देवेंद्र शर्मा एग्री इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बात करने के लिए। शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए शुक्रिया। आपसे समझना चाहेंगे कितना चिंता का विषय है। एक रिजर्व बैंक ऑलरेडी इन्फ्लेशन को फाइट कर रहा है और ये अब बेमौसम बरसात, ये क्या एक एडिशनल प्रेशर डाल सकता है महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे? ये कितना बड़ा रिस्क है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो मौसम बेमौसम की जो आपने बात की है, जो मार पड़ रही है किसानों के ऊपर, वो किसानों के ही लाइवलीहुड पे कितना असर करेगा, मुझे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। वो इसलिए विषय है कि हम भूल जाते हैं इन्फ्लेशन के चक्कर में कि जो जो लोग उसको पैदा करते हैं, उस खाद्यान्न को या क्रॉप्स को, उनकी लाइवलीहुड पे जो मार पड़ती है, उनका जो अपना रखरखाव है या उनका आगे भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे, उनको भी तो पैसा खर्चना है, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी इनकम चाहिए, उसकी हम बात कम करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी देखा हमने कि महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सब एरियाज में जो हेल स्टॉर्म आया है और जिस तरीके से बारिश हुई है, संतरे की फसल हो या अंगूर की फसल हो, आम की फसल हो, इन सब के ऊपर तो असर पड़ा ही है। हम समझ सकते हैं, जैसे हेल स्टॉर्म आता है, हवा जोर से चलती है तो उसका फसल पे क्या नुकसान होता है। वो कच्ची पक्की जो भी होती है वो गिरती है और वो किसान को उसका लॉस सहना पड़ता है। दूसरा, जो ये स्टैंडिंग क्रॉप है, वीट, और आपने उन बाकी क्रॉप्स की जो बात की है, उसको जब हम देखते हैं कि वो फ्लैट हो जाती है, तो वैसे तो खैर ठीक है, फ्लैट को आप बाद में खड़ा कर सकते हैं और वो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर उसका आगे और भी अगर कुछ दिन ये चलता है इम्पैक्ट उसका, तब फसल की पैदावार पे, ग्रेन शैटरिंग से और इन सब बातों से उस पर असर पड़ता है। तो एक्सपेक्टेड है कि जो पंजाब हरियाणा में ये आंकड़े आ रहे हैं, आंकलन भी आ रहे हैं कि इस बार दोनों को मिलाकर, गर्मी भी और ये जो हेल स्टॉर्म आया उसके बाद, तकरीबन 10% पैदावार कम होने की आशंका है। ओके, नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। कई बार इन्फ्लेशन के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ह्यूमन मतलब हमारे देशवासियों को जो रूरल साइड पर रह रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड पे कितना इम्पैक्ट आएगा। ये तो बहुत बड़ा इशू है ही। लेकिन 10% वाला जो आंकड़ा आपने दिया, 10% टोटल आउटपुट इम्पैक्ट हो सकती है इसकी वजह से? देखिए, जब क्योंकि हम ये जानते हैं कि अधिकतर जो हमारी प्रोक्योरमेंट होती है गेहूं की, वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, 3 स्टेट्स हैं, वहां से होती है। लेकिन जो इम्पैक्ट स्पेशली पंजाब और हरियाणा में पड़ेगा, और ये एक्सपेक्टेड है, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी अध्ययन कहता है कि इस बार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब का, दोनों का मिला जुला ये एनालिसिस है कि 10% पैदावार कम होगी। तो वेन आई से 10% कम होगी, तो ऑब्वियसली क्योंकि अधिकतर प्रोक्योरमेंट जो है वो इन्हीं स्टेट से होता है, तो उसका इम्पैक्ट तो नजर आएगा जो टोटल प्रोक्योरमेंट होगी। मेरा अपना खुद का मानना है कि शायद 10% से भी कम होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर हमारा एक्सपेक्टेड था कि जिस हीट वेव के थ्रेशोल्ड को हम पार करेंगे, वो नहीं हुआ इस बार, और बच गया है। क्योंकि वो जो टाइमिंग होता है मार्च का 2-3 वीक, वो बड़ा क्रूशियल होता है उस समय, क्योंकि उसमें दाना बन रहा होता है और भर रहा होता है। तो इस बार टेम्परेचर जो है वो पिछले साल के बनिस्बत कम रहा है, या कम से कम फेवरेबल रहा है कंपैरेटिवली इस स्टैंडिंग क्रॉप के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद लॉस उससे भी कम हो, लेकिन ये असेसमेंट तो अभी आती रहेंगी। लेकिन मार्च अभी खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल के महीने में आप जानते हैं जब हार्वेस्टिंग यहाँ की शुरू हो जाएगी, तब ये क्लियर हो पाएगा। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये क्लियरली एक इम्पॉर्टेंट मॉनिटरेबल है। देशवासियों को स्पेशली रूरल बेल्ट में इम्पैक्ट होता है और 10% तक की आउटपुट पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, ये बता रहे हैं देवेंद्र शर्मा, प्रोमिनेंट एग्री इकोनॉमिस्ट। लेकिन